हेलो एवरीवन। सो लाइव सेशन नंबर 2। क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे लाइव दिखाना ज़रूरी होता है, ऑल्दो मतलब आपको ज्वाइन करना ज़रूरी है या नहीं है ऐसा नहीं है। ये जस्ट रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। इसमें क्या बताना चाह रहा था, जैसे कल एक रेड डे आया था, आपने देखा ऑलमोस्ट ये जो रिटेस्ट था उसके भी धीरे 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 करके नीचे चला गया। अगर इसको मैं और सेक्टर्स में दिखाऊं, जैसे कि जूनियर बीज, एक बड़ी अच्छी कैंडल आई है। मिड बड़ी अच्छी, एकदम देखो ट्रेंड लाइन से वापस रिवर्स हुआ। स्मॉल कैप रेड कैंडल, ठीक है ना। फिर निफ्टी में भी सेम होगा, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में भी रेड कैंडल है। इस केस में क्या होता है, जब रेड कैंडल आ रही है तो हमें एक चीज को याद करना है, पास्ट, कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी, ये देखो, एक दिन की रेड कैंडल, एक दिन की रेड कैंडल, एक दिन की रेड कैंडल, ठीक है। काफी वाकई इसमें क्या होता है, जब मैक्सिमम सेक्टर रेड हो जाता है, ठीक है, नॉर्मल एकदम से एक रेड कैंडल आ गई, तो ये रेड कैंडल्स बड़ी वाली रेड कैंडल बोल रहे हैं, जैसे छोटी मोटी आती है जैसे रेंज वेंज, बड़ी अच्छी मूव आ रही है नॉर्मल, ठीक है। ऐसी ऐसी रेड कैंडल के जिसने पूरा सपोर्ट वपोर्ट भी तोड़ दिया हो, एकदम से नीचे देखो रेड कैंडल आया, ऐसे बड़ी रेड कैंडल, तो रेड कैंडल आती है तो एक दिन के अंदर क्या होता है, एकदम से ऐसा सेंटिमेंट चेंज हो जाता है। देखो, ये मैं बुलिश साइड भी दिखा रहा हूँ, देखो बुलिश साइड में भी एकदम से रेड कैंडल आ गई, एकदम रेड कैंडल आ गई, ये बड़ी देखो रेड कैंडल आई है, राइट। यहाँ पर देखो एकदम से रेड, तो छोटा, ये देखो यहाँ से एकदम रेड, ठीक है, ऊपर जा रहा है लेकिन एकदम से रेड, फिर वापस रिवर्स, एकदम से बड़ी रेड कैंडल। तो ऐसे रेड डेज भी काफी देखने को मिलते हैं जो मार्केट में। तो ऐसे ही कल एक रेड डे आया है, इस कल एक रेड डे से पहले ये भी एक रेड था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ऑल्दो ये सिर्फ यहाँ पर थोड़ा रुका नहीं। बट पहली चीज हमने क्या याद रखनी है, कि हमारा लेवल क्या है, हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, हमारा पहले से प्री डिसाइडेड है कि जब ये मार्केट ऐसे चल रही है तो पहले इस लेवल को तोड़े तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट से हमें बाहर रहना है, या फिर अब हमें लगना है कि भाई चलो भी थोड़ा सा, अगर आप 100% इन्वेस्टेड है तो थोड़ा सा बाहर आ जाओ। फिर ये टूटे, ये भी नहीं टूटा, उसके बाद गैप आए, गैप आ गया, तो अब नेक्स्ट जब ये कैंडल बन रही थी तो मैंने बोला कि ये गैप एक लेवल होगा जो ये टूटे तो नीचे आए। अब इसके बाद ये नीचे आता है, ऑलमोस्ट मतलब ये एरिया मुझे देखना है, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो, दोनों एरिया बहुत पास में है, तो मैं यहाँ देखूंगा कि भाई प्राइस क्या कह रहा है, कोई विक बना रहा है, बहुत रुक रुक के चल रहा है, डोजी बनाई है, क्या बनाया है, तो यहाँ पर आएगा इस एरिया में, तब मेरे को देखना है। तो अब ये नीचे आ रहा है रेड, लेकिन निफ्टी गिर रही है उससे मेरे स्टॉक को क्या मतलब, और स्टॉक गिर रहा है तो मेरे निफ्टी से क्या मतलब, लेकिन मुझे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एक तरह से मैं अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चला जाऊं, तो ये सिंपल, मुझे जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि ये और ये लेवल, ये मुझे क्या बताएगा कि हायर हाइज लोअर लोज एटलीस्ट स्मॉल टाइम फ्रेम पे तो चालू हो गए, ठीक है। क्या नहीं नहीं, स्मॉल टाइम से मैं अलर्ट हो जाऊंगा, स्मॉल से फिर वो बड़े पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, मैं उसके लिए तैयारी कर सकता हूँ कि अभी ठीक है, यहाँ पर एक लोअर लो बना, तो इसमें भी लोअर लो क्यों क्यों बना, जब तक हायर हाई बन रहा था तो अब लोअर लो भी क्यों बना, तो उसके लिए मैं अलर्ट हो जाऊंगा। जैसे कि कभी भी डेली चार्ट पे भी अगर कभी लोअर लोज बने होंगे, जैसे यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ये, जैसे कभी डेली चार्ट पे भी अगर लोअर लोज बने होंगे तो पहले क्या बनेंगे, 75 मिनट्स पे, फिर हमें डेली पे भी दिखने लगेंगे। ऐसे ही जब हमें बाइंग करनी है तो 75 मिनट्स पे हायर हाइज दिखेंगे, फिर डेली चार्ट पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने सेग्रीगेट किया, तो आपको पता है हम छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं निफ्टी में। तो ये चीज हमारा एक क्लियर हो गया, ठीक है। हमने ये देखना है कि छोटे टाइम फ्रेम पे अगर ये लोअर लोज बनाना शुरू करता है तो वो एक्सटेंड होके ज्यादा, मतलब कम से कम यहाँ ना आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मार्केट में नई ट्रेड्स लेना बंद करूंगा और कुछ कोशिश करूंगा जो सबसे वीक है, जो चले ही नहीं मेरी, ऐसा भी तो ना मैंने एंट्री की और चले ही नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, बहुत सारी ट्रेड्स रहती है, तो उस केस में मैं उनमें एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि ये जब ये आया तो आपने क्या किया। जब ये रेड कैंडल आई, ये ऑलमोस्ट कितने परसेंट के, पूरे 1% की कैंडल दिखा रहा है, यहाँ से 1%, यहाँ से 1% का कल फॉल आया, तो उस 1% में मुझे क्या करना चाहिए था। यहाँ पे आएगा तो मैं नई ट्रेड नहीं लूंगा, बुकिंग करना स्टार्ट कर दूंगा तो ठीक है, लेकिन कल मैंने क्या किया, तो कल क्या करना चाहिए था वो देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा निफ्टी गिर रही है, ठीक है, आपको भी दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, सब दिख रही है, हो सकता है कोई एक्स न्यूज हो, कोई वाई न्यूज हो, कोई वार की न्यूज हो, कुछ भी हो, लेकिन इसने सपोर्ट तोड़ा, जो हम सोचे थे रिटेस्ट वो तोड़ा और नीचे आ गया, और बहुत अच्छी एक मरी बोझू कैंडल बनाई है, ऊपर से कोई वीक नहीं, नीचे कोई वीक नहीं, एकदम ऐसा कि बस अब कल भी गिरेगा। और मुझे पता है गिरेगा कल, नहीं पता, आपको पता है नहीं पता, तो फिर मैं जाता हूँ अपने स्टॉक में, क्या देखता हूँ, बीडीएल।
तो बीडीएल में मैंने ये स्टॉप लॉस लगाया और ये मैंने आपसे बात की थी कि 3 कैंडल्स हैं, इनको तोड़े। क्या तोड़ा? नहीं तोड़ा, ठीक है। फिर हमने देखा अपना सेकंड स्टॉक परसिस्टेंट, ठीक है। परसिस्टेंस में हमने बोला कि गैप तो अभी इसने सस्टेन ही नहीं किया, गैप तो सस्टेन नहीं किया, तो मैं अभी एग्जैक्ट एकदम से इसमें यहाँ तो शिफ्ट कर ही नहीं रहा। अभी मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा? यहाँ। लेकिन मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ अगर ये थोड़ा सा सस्टेन करे। अभी किया नहीं। क्या इसने तोड़ा? नहीं तोड़ा। कल ये वाली कैंडल है, देखो इस लो, ये इस लो से नीचे जाए तब तो मैं सोचूं एक बार, यार जा रहा है यार नीचे। ये तो कुछ नहीं हुआ, यहीं पे है। तो समझ आया, निफ्टी ने लो तोड़ा लेकिन स्टॉक ने तोड़ा नहीं तोड़ा। फिर अब देख लेते हैं, मस्टॉक भी देख लेते हैं, ठीक है। मैं अपने सारे स्टॉक सबको दिखा रहा हूँ। ये देखो, मस्टॉक का मैंने वैसे तो मैंने यहाँ रखा था, यहाँ रखा था ऐसे ऐसे करके, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ रखा था, फिर मैंने यहाँ कर दिया कि चलो इस कैंडल, अच्छी कैंडल बनी है जो कि 10-11% की कैंडल है, इतना स्टॉप लॉस आया, मैं ओके। प्लस ये यानी 12-15% का अगर स्टॉप लॉस है, ये जो टोटल मूव 17% की है, जिसमें से इस कैंडल को ही इंक्लूडिंग अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं, ये टोटल अकेले अकेले ये कैंडल ही 10% की है। इसके नीचे आया? नहीं आया। तो फिर मैं क्या करूं? अभी अभी मुझे ये समझ आ रहा है कि कोई भी स्टॉक नीचे नहीं आ रहा, कोई भी स्टॉक अगर मेरे हिट नहीं कर रहा, निफ्टी में रेड कैंडल बनी है, तो क्या वो एक नॉर्मल कैंडल हो सकती है जैसे हमेशा बनती है? नहीं होगी। तो क्या हो सकता है? बहुत बेकार कैंडल हो सकती है। अगर बेकार कैंडल है तो क्या होगा? सबसे पहले उसके नीचे आएगा, और नहीं है तो उसके ऊपर ही रहेगा। तो बीएससी देख लेते हैं जो कि मेरे पास है। तो बीएससी देख लेते हैं। बीएससी का स्टॉप लॉस ये है, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, बिल्कुल ऐसा टच कर देता हूँ देख, ताकि समझ आए कि ये स्टॉप लॉस है। ये देखो, कल ये कैंडल बनी है। क्या मुझे एग्जिट करना चाहिए? किस रीजन से एग्जिट करना चाहिए? निफ्टी में रेड कैंडल क्या बनती नहीं है? बनेगी, लेकिन क्या इसमें ये ऐसी बड़ी कैंडल बनाता और फिर ऐसे जाके ऐसे नीचे जा रहा होता, या ऐसी बड़ी कैंडल बनाता, या ऐसा कुछ करता इस लेवल के जैसे नीचे जा रही है कैंडल, ऐसा ये कुछ जाता नीचे? तो मैं सोचता, अरे चलो एक काम करो, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ तक ये आ गया, चलो थोड़ा सा ही बचा है, बहुत बेकार कैंडल है, निफ्टी भी बेकार है, एक काम करता हूँ, इसमें से बुक करके थोड़ा सा कैश बाहर निकाल लेता हूँ, यानी एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, किया, कुछ हुआ? हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना। फिर एक और, जो भी रिसेंटली हमने ऐड किया है, ऐड क्या किया, आपको पोस्ट भी किया है, ठीक है, ग्रुप में। डिविस लैब पे हमने कहा था कि डिविस लैब, क्योंकि फार्मा में एक स्टॉक तो लेना ही है, तो डिविस लैब देखो गैप के साथ ऊपर गया, ठीक है। हमने यहाँ पर रख सकते हैं अभी स्टॉप लॉस, लेकिन हमने कहा रखा है सेफ साइड, कि एटलीस्ट इसको रिटेस्ट का मौका दे। मतलब हमें जबरदस्ती थोड़ी ना एग्जिट करना है कि भाई चलो स्टॉक रेड हो रहा है तो निकलना है, ये तो करना नहीं है। उस केस में हमें क्या करना है? थोड़ा सा बैठना है। कल देखो ये रेड कैंडल आई, इस कैंडल के भी नीचे जाए, मदर कैंडल का एटलीस्ट ब्रेक हो, गैप ब्रेक हो, कुछ तो हो, कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज मैं दिखा रहा हूँ, और मैं वो भी स्टॉक दिखा रहा हूँ जो कि हमने लिस्ट में रखे हैं अपने, और जो, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कि मैं सोचूं अरे तो मार्केट ही बेकार हो गई है बहुत। एमएफएसएल, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि एक ऐसा स्टॉक जो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, विद गैप। तो ये गैप था, देखो ये गैप, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गया, इस लेवल के पास फिर से रुका, नीचे गया, गैप के साथ चल रहा है, चल रहा है, ये हमने बात की थी। तो गैप के साथ कोई चीज चल रही है, देखो इसको टेस्ट करने के लिए मैं इसको रख रहा हूँ। देखो कि क्या हुआ कुछ कल, इतनी सी माइनर सी रेड कैंडल। तो स्टॉक्स में जब गिरा ही नहीं कुछ, तो मैं निकलूंगा कैसे, और मैं बाय कैसे करूंगा, सेल कैसे करूंगा? कुछ भी नहीं कर सकता मैं। चलते हैं ग्रीन लिस्ट पे, जरा चेक करते हैं फिर। ये देखो, वैसे दिखा रहा हूँ, कैपलिन मैंने कोई बाय नहीं किया, कुछ नहीं किया, ट्रेड में बता रहा हूँ कि कैपलिन में क्या गिरा, कुछ हुआ नहीं। बेल में आज फिर से मैंने यहाँ पे इसको देख रहा था, लेकिन मुझे अब ट्रेड नहीं लेनी। आप समझ रहे हो, मुझे अभी ट्रेड नहीं लेनी। मेरे पास जो 4-5 ट्रेड है वो बहुत अच्छी ट्रेड है, और वो मैं उनको ही राइड करना चाहता हूँ। बेल मैंने आपको यहाँ पे देखा था, और यहाँ पे मैंने बताया था कि बेल मैंने रखा है मार्केट में, ये बड़ा अच्छा पैटर्न है, फिर उसके बाद यहाँ पर मैं बाय कर सकता था इसको, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे अब ट्रेड नहीं लेनी, और मेरे पास ऑलरेडी एक जैसे बीडीएल था इस सेक्टर से, तो मैंने कहा अब पीएससी में ऐसे एक एक करके चलते हैं, मार्केट अभी थोड़ा सा सही नहीं है। अब सही हो गई, अब मेरे को फिर से मौका था, लेकिन ऑलरेडी अब मेरे पास स्टॉक है, तो मैं नहीं ले रहा। आज सुबह मैं अभी देख रहा था इसको, ठीक है। और ये सारी जो लिस्ट अपडेट की है, ये ऊपर वाली अभी लेटेस्ट अपडेट की है, ठीक है। इसमें आपको स्टॉक दिखाता हूँ, देखो अल्कम कंटिन्यू कर रहा है, इंजीनियर्स इंडिया बड़ा अच्छा बना रहा है, देखो, पर मैं ले नहीं रहा। बस कुछ यहाँ पे भी कंट्रोल करना पड़ता है, हर चीज अच्छी लगेगी लेकिन कहीं ना कहीं तो कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो एनबीसीसी, ये देखो वापस रिवर्स हो सकता है। और कीरी ने कल देखो ब्रेकआउट दे दिया, और क्लोजिंग भी सबसे बड़ी दे दी। तो ये कब से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं? वैसा देखा जाए तो 2021 से। उसके बाद से कब से ट्रैक कर रहा हूँ? मैं यहाँ से कर रहा हूँ, नवंबर देखो 24 से, कि कब ब्रेकआउट देगा। यहाँ पे मेरे एक बार मन करा, फिर मैंने सोचा ये चलता तो है नहीं, कहाँ चल पाएगा, चल दिया एकदम से बहुत अच्छा, यहाँ पे आ गया। फिर
अब आराम से कब से इस लाइन को ड्रॉ करके कब से इसका अलर्ट का वेट कर रहा हूँ। अब देखोगे अलर्ट भी देखो कब का लगाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो कीरी, कीरी का अलर्ट कब लगाया था, देखो क्या लिखा है, ट्रिगर्ड, क्रिएटेड, देखो क्या डेट लिखी है, 18 दिसंबर 2024, राइट। 18 दिसंबर 2024 को मैंने अलर्ट क्रिएट किया है, तो 18 दिसंबर 2024 को आप देख लो, 18 नवंबर, 18 दिसंबर, ये देखो 17 और ये 18, 18 दिसंबर 2024 को यहाँ अलर्ट लगाया था कि भाई जब इसके ऊपर जाएगा, इस लेवल के ऊपर जाएगा तब बाय करेंगे, ठीक है। ऊपर गया नहीं, नीचे आया, फिर ऊपर गया नहीं, इसको क्रॉस नहीं किया, फिर रुका, फिर इसको क्रॉस नहीं किया, नहीं किया, इसको क्रॉस किया, नहीं किया, इसने क्लोजिंग नहीं दी एक बार भी, एक बार भी क्लोजिंग नहीं दी। कल मैंने क्या किया, मंथली भी चेक किया, वीकली भी चेक किया, डेली भी चेक किया कि सब तरह से क्लोजिंग हो रही है, हाँ सब तरह से क्लोजिंग हो रही है। तब जाके मैंने कहा इसको भाई ये तो लिस्ट में रखना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये भी गिरा, कुछ कुछ हुआ इसमें नहीं, ठीक है। दाल भारत फिर से अच्छी बाइंग आ सकती है इसमें, ठीक है। तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको निफ्टी के हिसाब से है, नहीं कि मैंने बोल दिया कि निफ्टी देखो, ये देखो कल कितना बढ़िया एकदम 5-6% तो ऐसे सीधा चला गया था, अब रुका हुआ है, चलो। एस्टा माइक्रो में फिर से आ रही है, रिटेस्ट करके देखो, फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है। क्राइसिल में भी कुछ नहीं है। तो ये चीज है कि निफ्टी गिरा, लेकिन उस दिन पे कल बहुत सारे स्टॉक्स भी गिरे होंगे, जैसे कि ये रेड है, ये बिल्कुल लाइन पे जाके वापस रुक के वापस नीचे गिर गया, आज पूरा गिर गया। केपीआर है, हो सकता है बेकार हुआ हो कल। ये देखो कल स्टॉक्स रेड भी थे, लेकिन क्या जो आपने सिलेक्टेड किए हुए हैं, आपने जिनको लिया हुआ है या आपके पास जो है, क्या उनमें कुछ भी ऐसा गड़बड़ दिखा? अगर नहीं दिखा तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है कि भाई मेरे स्टॉक्स तो गिर नहीं रहे, मेरे स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे चल रहा है, ये साइडवेज आया फिर ऐसे चल रहा है, और अब मार्केट निफ्टी ऐसे है तो ऐसे चल रहा है, और ऐसे आपका स्टॉप लॉस मान लो यहाँ है, ये ऐसे चल रहा है तो चलने दो ना उसको, निफ्टी गिर रही है तो गिरने दो, इससे क्या होगा, नया ट्रेड मत लो, क्योंकि मार्केट आपको ऑलमोस्ट रेड दिखेगी लेकिन आपके स्टॉक नहीं गिर रहे। बाई चांस हम उन टॉप 10% स्टॉक्स में ही इन्वेस्टेड हो जो नहीं गिर रहे, बाई चांस अगर उस दिन रेड पूरी मार्केट हो रही है तो अच्छी बात है। अगर मार्केट इससे भी नीचे आती है तो क्या करोगे आप, फिर थोड़ा सा और कोशियस हो जाओगे कि भाई थोड़ा बुक कर लेता हूँ, चल रहे हैं स्टॉक्स लेकिन थोड़ा 50% बुक कर लेता हूँ, या जो नहीं चला उसको बुक कर लेता हूँ एटलीस्ट अभी। तो बस फिर ऐसे साइकिल चलती रहेगी, फिर आपने फिर वापस एग्जिट कर दिया, बाहर बैठे हो, फिर और मार्केट अगर बाय चांस ऐसे गिरती है 68, मतलब गोल्डन रेशियो तक चली जाती है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ तक आ जाती है, यहाँ तक आती है तो आप क्या करोगे, आप क्या ट्रेड करते रहोगे इस पॉइंट पे गिरती हुई मार्केट में? नहीं, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, बाहर निकलने की कोशिश करोगे, जैसे जैसे स्टॉक हल्का हल्का वीक होता जाएगा, निकलो निकलो निकलो, 100% आप एग्जिट हो जाओगे एक तरह से, ट्रेडिंग अकाउंट से, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट से, इन्वेस्टिंग अकाउंट से कुछ सेल नहीं करते, ठीक है। तो ये तरीका होता है। अब मार्केट वापस चलेगी तो आप सोचोगे अरे कल क्यों सेल किया मैंने, आपने इसी को बेच दिया होके रेड देखकर, और आज कह रहे हो क्या करूं, ये 9% में कैसे गेन करूं वापस, कैसे भी नहीं कर सकते आप, चला गया चला गया। कैपलिन आपने भेज दिया कि भाई रेड हो रहा है वापस, तो ये वापस 6-4% 5% कैसे गेन करोगे, हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं है। तो सबका कॉम्बिनेशन करते हुए, दिमाग के साथ काम करते हुए ही काम करना है, सिर्फ ऐसा नहीं पैनिक में कि बस सब कुछ हो गया, निकल जाओ निकल निकल जाओ, फिर बाय 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 सेल सेल सेल, ये करोगे तो कुछ हाथ में बचेगा नहीं, ठीक है। तो समझ गए तरीका, आपने देख लिया मेरा लाइव, मार्केट मेरे सामने रेड हुई, मैंने क्या किया आपको सब क्लियर कर दिया, आपको सारे स्टॉक का एक एक का जाके चार्ट चेक करा दिया, कुछ नहीं किया, सब आराम से बैठे। हाँ, एक नेगेटिव भी बताना चाहिए, बिल्कुल सारे अच्छी अच्छी चीज बता दी तो एक नेगेटिव भी बताते हैं। इटरनल, इटरनल में न्यूज आई के, क्या न्यूज आई कल, याद है किसी को? मेरे को तो याद है, कुछ आया इटरनल में कि इनने कुछ रेजुलेशन पास किया कि अब से कभी हम बाहर की कंपनियों को इस पे कंट्रोल नहीं करने देंगे, तो एमएससीआई शायद इसमें सब आउटफ्लो देगी, ये देगी, इस तरह की न्यूज आई है। अब एक चीज बताया हूँ, सिर्फ न्यूज आई है, इसके नीचे नहीं गया जो हमने बात की थी। स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, ये स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया, तो इसका मतलब मेरे को एग्जिट तो करना है, लेकिन मुझे पता है भी इसके नीचे नहीं जाएगा। ये न्यूज व्यूज तो सब, अगर चार्ट चल रहा है ना, चार्ट चल रहा है तो न्यूज आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन न्यूज पे क्या होता है, टीए काम नहीं करता, याद रखना है, मैंने जो हमेशा एक वर्डिंग यूज की है, न्यूज एंड इवेंट्स पे टीए काम नहीं करता, वहां पर क्या इमोशंस काम करते हैं, वहां पे ह्यूमन नेचर नहीं काम करता, चलो बाय कर लेते हैं, ग्रीड वीड नहीं हो रही भाई, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन चल रहा है, अरे भागो भागो भागो, पैनिक, ये पैनिक है। इसके नीचे जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, लेकिन बस मैं इसमें बैठ के अब देख नहीं सकता, क्यों नहीं देख सकता आराम से, पता नहीं कितने टाइम में चले, हो सकता है नीचे चला जाए,
मैं ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, हो सकता है यहाँ पे अब चले फिर ऐसे चले फिर ये, तो ये मोमेंटम तो है नहीं। जो था पहले वो अच्छा लग रहा था वो सब तो खत्म हो गया, तो मैं अब इसमें बैठ के देखने वाला नहीं हूँ, सिर्फ देखने के लिए मैं ट्रेड नहीं लूंगा। तो अब इसलिए बाहर हूँ मैं अब, और आराम से मुझे ये पता है कि अगर इसमें सस्टेन करना है, देखो ये इसके ऊपर रहा, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, तो वापस जा सकता है। लेकिन बट इट्स ओके, ट्रेडिंग यही है, पार्ट ऑफ गेम है कि आपको पता है सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मन मार के भी अपने प्रॉपर स्टॉप लॉस में निकलना होता है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको पता नहीं क्या होगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस है कि हाँ देखो ऐसा ऐसा यहाँ पर हम नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन हो भी जाएगा। आपका एक्सपीरियंस, आपका सबकॉन्शियस माइंड बता रहा है कि हाँ ऐसी चीजें हमने बहुत बार देखी है, लेकिन सिर्फ उसके हिसाब से हम काम नहीं करना पड़ेगा, हमें रोबोटिक तो रहना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी पड़ती है कि जहाँ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं किया, जहाँ कुछ हुआ तो किया, जहाँ कुछ हुआ तो ही किया, देख रहे हो, अदरवाइज कुछ नहीं किया। बस यही हमें करना है, यही आपको करना है, और कुछ नहीं है। तो चीजें सिंपल हो जाती हैं अगर आप सिंपल एक तरीके से अपने ऊपर विश्वास रख के काम करते रहोगे। सिंपल है, सिंपल क्लिक्स का काम रह जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पे एंड करता हूँ मैं। थैंक यू। वीडियो आप चेक करना, जिनने अगर नहीं देखे तो आपको समझ आएगा कि हमने कल से अब तक में क्या किया।